एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 15th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करती है? ऑप्शन अ, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, भारत की मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत की राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करती हैं। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करती हैं। भारत की मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका की प्रमुख होती हैं और स्वतंत्रता दिवस पर भाषण नहीं देती हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करती हैं और स्वतंत्रता दिवस पर भाषण नहीं देती हैं। एग्जाम फैक्ट, राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय उपलब्धियों और भविष्य की आकांक्षाओं को रेखांकित करता है। विकसित भारत का विजन 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत की राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करती हैं। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय उपलब्धियों और भविष्य की आकांक्षाओं को रेखांकित करता है। विकसित भारत का विजन 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। रक्षा। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा को लोएट अम्युनिशन सिस्टम, एक प्रकार का हवाई हथियार, मिलने वाला है? ऑप्शन अ, भारतीय नौसेना। ऑप्शन बी, भारतीय सेना। ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना। ऑप्शन डी, भारतीय तटरक्षक बल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सेना। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए विशेष रूप से लोएट युद्ध सामग्री प्रणाली की खरीद के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना मुख्य रूप से नौसैनिक जहाजों और विमानों का संचालन करती है। भारतीय वायुसेना मुख्य रूप से हवाई युद्ध और हवाई रक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय तटरक्षक भारतीय जल क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। एग्जाम फैक्ट, लोएट अम्युनिशन सिस्टम, लोएट अम्युनिशन सिस्टम्स या आत्मघाती ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स, एक प्रकार के हवाई हथियार हैं जो किसी लक्षित क्षेत्र के ऊपर मंडराते हुए पहचान होने पर हमला कर सकते हैं। रक्षा में आत्मनिर्भर भारत पहल का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना और सैन्य हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए विशेष रूप से लोएट युद्ध सामग्री प्रणाली की खरीद के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा पॉइंट, लोएट अम्युनिशन सिस्टम, लोएट अम्युनिशन सिस्टम्स या आत्मघाती ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स, एक प्रकार के हवाई हथियार हैं जो किसी लक्षित क्षेत्र के ऊपर मंडराते हुए पहचान होने पर हमला कर सकते हैं। रक्षा में आत्मनिर्भर भारत पहल का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना और सैन्य हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। अब समसामयिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, जनरल करंट अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन अ, जन गण मन। ऑप्शन बी, वंदे मातरम। ऑप्शन सी, सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन डी, ऐ मेरे वतन के लोगों। आंसर है ऑप्शन बी, वंदे मातरम। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। वंदे मातरम मूलतः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत में रचित भारत का राष्ट्रगान है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। सारे जहां से अच्छा एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत है, लेकिन ये राष्ट्रगान नहीं है। ऐ मेरे वतन के लोगों एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है, विशेष रूप से 1962 के भारत चीन युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। एग्जाम फैक्ट, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे पहली बार राजनीतिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, वंदे मातरम मूलतः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत में रचित भारत का राष्ट्रगान है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
इसे पहली बार राजनीतिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। टॉपिक चेंज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 4, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। किस सरकारी संगठन ने राष्ट्रीय ध्वज की पहली ड्रोन डिलीवरी सफलतापूर्वक की? ऑप्शन अ, भारतीय रेलवे। ऑप्शन बी, BSNL। ऑप्शन सी, भारतीय डाक। ऑप्शन डी, DRDO। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय डाक। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। समाचार में कहा गया है कि इंडिया पोस्ट ने राष्ट्रीय ध्वज की पहली ड्रोन डिलीवरी शुरू की। भारतीय रेलवे मुख्य रूप से एक रेल परिवहन नेटवर्क है। BSNL एक दूरसंचार कंपनी है। DRDO एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। एग्जाम फैक्ट, इंडिया पोस्ट, जिसकी स्थापना 1854 में हुई थी, दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक प्रणाली है। ड्रोन तकनीक को भारत में विभिन्न अनुप्रयोगों, जिनमें लॉजिस्टिक्स, कृषि और निगरानी शामिल हैं, के लिए तेजी से अपनाया जा रहा है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, समाचार में कहा गया है कि इंडिया पोस्ट ने राष्ट्रीय ध्वज की पहली ड्रोन डिलीवरी शुरू की। दूसरा पॉइंट, इंडिया पोस्ट, जिसकी स्थापना 1854 में हुई थी, दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक प्रणाली है। ड्रोन तकनीक को भारत में विभिन्न अनुप्रयोगों, जिनमें लॉजिस्टिक्स, कृषि और निगरानी शामिल हैं, के लिए तेजी से अपनाया जा रहा है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए, इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब पुरस्कार की ओर। क्वेश्चन 5, अवार्ड्स और ऑनर्स। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत के वीरता पुरस्कार साल में 2 बार घोषित किए जाते हैं। इनमें से एक अवसर गणतंत्र दिवस है। दूसरा अवसर कौन सा है? ऑप्शन अ, गांधी जयंती। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन सी, सेना दिवस। ऑप्शन डी, नौसेना दिवस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। भारत के वीरता पुरस्कार 2 राष्ट्रीय अवसरों पर घोषित किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। सेना दिवस 15 जनवरी और नौसेना दिवस 4 दिसंबर उनके संबंधित सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट हैं। सामान्य वीरता पुरस्कार घोषणा की तारीखें नहीं हैं। एग्जाम फैक्ट, शौर्य पुरस्कार भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण हैं, जो असाधारण साहस और वीरता के लिए प्रदान किए जाते हैं। वे सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के कर्मियों को बहादुरी और बलिदान के कार्यों के लिए सम्मानित करते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत के वीरता पुरस्कार 2 राष्ट्रीय अवसरों पर घोषित किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। दूसरा पॉइंट, शौर्य पुरस्कार भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण हैं, जो असाधारण साहस और वीरता के लिए प्रदान किए जाते हैं। वे सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के कर्मियों को बहादुरी और बलिदान के कार्यों के लिए सम्मानित करते हैं। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, सरकारी योजना। क्वेश्चन 6, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने PMIS उद्योग पुरस्कारों की मेजबानी की? ऑप्शन अ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। ऑप्शन सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। PMIS इंडस्ट्री अवार्ड्स की मेजबानी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में योगदान के लिए भागीदार कंपनियों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कौशल विकास की पहल पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम और रोजगार से संबंधित नीतियों को संभालता है। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार है। एग्जाम फैक्ट, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक कार्य अनुभव प्रदान करके रोजगार क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, PMIS इंडस्ट्री अवार्ड्स की मेजबानी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में योगदान के लिए भागीदार कंपनियों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS
एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक कार्य अनुभव प्रदान करके रोजगार क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करती है। पुरस्कार, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, अवार्ड्स और ऑनर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीरता पुरस्कारों को कौन अनुमोदित करता है? ऑप्शन अ, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, भारत की राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, रक्षा मंत्री। ऑप्शन डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आंसर है ऑप्शन बी, भारत की राष्ट्रपति। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं और सभी वीरता पुरस्कारों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं लेकिन सैन्य पुरस्कारों को मंजूरी नहीं देते हैं। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं लेकिन इन पुरस्कारों के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण राष्ट्रपति के पास होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एकीकृत सैन्य कमान के प्रमुख होते हैं लेकिन उनके पास वीरता पुरस्कारों को मंजूरी देने का अधिकार नहीं होता है। एग्जाम फैक्ट, भारत में वीरता पुरस्कार वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोच्च स्तर के वीरता और बलिदान के कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों को मोटे तौर पर युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र और शांतिकाल के वीरता पुरस्कार जैसे अशोक चक्र में वर्गीकृत किया गया है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं और सभी वीरता पुरस्कारों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा पॉइंट, भारत में वीरता पुरस्कार वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोच्च स्तर के वीरता और बलिदान के कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों को मोटे तौर पर युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र और शांतिकाल के वीरता पुरस्कार जैसे अशोक चक्र में वर्गीकृत किया गया है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब समसामयिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, जनरल करंट अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। राष्ट्रव्यापी अभियान के भाग के रूप में हर घर तिरंगा कियोस्क का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन अ, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी, मनोहर लाल। ऑप्शन सी, अमित शाह। ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मनोहर लाल। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। श्री मनोहर लाल ने हर घर तिरंगा कियोस्क का उद्घाटन किया, जैसा कि समाचार में कहा गया है, और यह प्रत्यक्ष तथ्यात्मक स्मरण है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कियोस्क का उद्घाटन नहीं किया। अमित शाह गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। इस विशिष्ट उद्घाटन के संबंध में किसी का उल्लेख नहीं किया गया। एग्जाम फैक्ट, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। इसने नागरिकों को देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, श्री मनोहर लाल ने हर घर तिरंगा कियोस्क का उद्घाटन किया, जैसा कि समाचार में कहा गया है, और यह प्रत्यक्ष तथ्यात्मक स्मरण है। दूसरा पॉइंट, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। इसने नागरिकों को देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया। टॉपिक चेंज। समसामयिकी। क्वेश्चन 9, जनरल करंट अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। जनपथ पर हथकरघा हाट, एक हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन अ, श्री पीयूष गोयल। ऑप्शन बी, श्री गिरिराज सिंह। ऑप्शन सी, श्रीमती स्मृति ईरानी। ऑप्शन डी, श्री अमित शाह। आंसर है ऑप्शन बी, श्री गिरिराज सिंह। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जनपथ पर हथकरघा हाट का उद्घाटन किया। श्री पीयूष गोयल के पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। श्रीमती स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय वस्त्र मंत्री थी लेकिन वर्तमान में नहीं हैं। श्री अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, हथकरघा हाट वस्त्र मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना और प्रदर्शित करना है। इसका लक्ष्य कारीगरों का समर्थन करना और भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जनपथ पर हथकरघा हाट का उद्घाटन किया।
दूसरा पॉइंट, हथकरघा हाट वस्त्र मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना और प्रदर्शित करना है। इसका लक्ष्य कारीगरों का समर्थन करना और भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करना है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत में कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम MMDR अधिनियम द्वारा शासित है? ऑप्शन अ, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन बी, दूरसंचार क्षेत्र। ऑप्शन सी, खनन क्षेत्र। ऑप्शन डी, विनिर्माण क्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, खनन क्षेत्र। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम MMDR एक्ट भारत का प्रमुख कानून है जो खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। ये खनिज के विकास एवं निष्कर्षण को नियंत्रित करता है। कृषि क्षेत्र कृषि एवं खाद्य उत्पादन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होता है। दूरसंचार क्षेत्र भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम जैसे अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होता है। विनिर्माण क्षेत्र कारखाना अधिनियम जैसे अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होता है। एग्जाम फैक्ट, MMDR अधिनियम मूल रूप से 1957 में खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में खनिज संसाधनों का सतत और व्यवस्थित दोहन सुनिश्चित करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम MMDR एक्ट भारत का प्रमुख कानून है जो खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट, MMDR अधिनियम मूल रूप से 1957 में खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में खनिज संसाधनों का सतत और व्यवस्थित दोहन सुनिश्चित करना है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, भारत में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करती है? राष्ट्रपति। Q2, भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा को लोएटर मुनिशन सिस्टम, एक प्रकार का हवाई हथियार, मिलने वाला है? भारतीय सेना। Q3, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्राप्त है? वंदे मातरम। Q4, किस सरकारी संगठन ने राष्ट्रीय ध्वज की पहली ड्रोन डिलीवरी सफलतापूर्वक की? भारतीय डाक। Q5, भारत के वीरता पुरस्कार साल में 2 बार घोषित किए जाते हैं। इनमें से एक अवसर गणतंत्र दिवस है। दूसरा अवसर कौन सा है? स्वतंत्रता दिवस। Q6, किस केंद्रीय मंत्रालय ने PMIS उद्योग पुरस्कारों की मेजबानी की? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, भारत में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीरता पुरस्कारों को कौन अनुमोदित करता है? भारत की राष्ट्रपति। Q8, राष्ट्रव्यापी अभियान के भाग के रूप में हर घर तिरंगा कियोस्क का उद्घाटन किसने किया? मनोहर लाल। Q9, जनपथ पर हथकरघा हाट, एक हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया? श्री गिरिराज सिंह। Q10, भारत में कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम MMDR अधिनियम द्वारा शासित है? खनन क्षेत्र। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।